गुड आफ्टरनून बेटा। यस यस बेटा। बेटा आज हम वितान पुस्तक का जूझ पाठ पढ़ते हैं। जूझ, और इसके लेखक हैं आनंद यादव। कोई मुझे बता सकता है कि जूझ पाठ हमने पहले भी कभी पढ़ा है और इसमें जूझ का अर्थ क्या है? कोई बता सकता है आप में से? जूझ का अर्थ संघर्ष। संघर्ष, स्ट्रगल करना, जूझ। अगर किसी चीज में जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो जिंदगी में जरूर आगे बढ़ेंगे और सब कुछ सीख सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं, बस उसके अंदर क्या होना चाहिए? जूझ। जूझ के कारण ही आज हम देखते हैं जितने भी लोग आगे बढ़े हुए हैं, फेलियर हुए और फेलियर के बाद में उनके अंदर जूझ जागी और जूझ जागने से कहां तक कुछ कर दिखा। जूझ पाठ के ऐसे ही, अगर बेटा जूझ पाठ से हम ये सीख लेते हैं कि अगर हम भी अच्छे तरीके से पढ़े, हमारे अंदर संघर्ष की भावना हो, लगन की, परिश्रम की भावना हो, तो मैं कहती हूँ कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहता। हर जगह जूझ से, संघर्ष से, लगन से, परिश्रम से काम किया जाए तो हम कहीं भी पीछे नहीं रह सकते। ठीक है, अब हम जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव के बारे में जानते हैं कि जूझ मराठी के प्रख्यात रचनाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुत ही चर्चित और प्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंश है। एक किशोर को देखें, एक बच्चा किशोर तो बहुत है, लेकिन घर में पढ़ा नहीं रहा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो कि जो आपको आपके पेरेंट्स एक अच्छे विद्यालय में पढ़ा रहे हो। और यहाँ जो जूझ कहानी है वो इसी प्रकार के एक बच्चे से संबंधित है कि वो बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पिता उसको नहीं पढ़ाना चाहते। अब आप ही सोचो कि एक बच्चा पढ़ना चाहता है और उसके पिता उसको पढ़ाना नहीं चाहते, तो वो क्या सोच रहा होगा, क्या उसके दिल दिमाग में होगा? हमने यहाँ पर देखा कि देख रहे हैं हम जूझ मराठी के प्रख्यात रचनाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित, बहुप्रशंसित कथात्मक उपन्यास का एक अंश है। एक किशोर बालक को देखें और भोगे हुए गवई यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवन गाथा है। जो लेखक के पिता हैं आनंद यादव के ने उन्हें पाठशाला जाने से रोक रखा है। उनके पिता सारा दिन गांव में घूमते रहते और क्या करते, रखमाबाई के कोठे पर भी जाया करते। खुद काम ना करके लेखक आनंद यादव से खेती का काम करवाते थे। जबकि आज सब बच्चों के पिता क्या कहते हैं कि आप पढ़ो, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर बच्चा पढ़ना चाहता है और उसके पिता उसको खेती के काम में लगा रहे हैं। लेखक पढ़ना चाहता है, उसे लगता था कि खेती से तो कोई भी लाभ नहीं है, बल्कि पढ़ने से उसको कहीं पर नौकरी मिल जाएगी या कोई वो व्यापार कर सकेगा, ऐसा वो सोच रहा। अब दिवाली बीत जाने पर क्या किया, महीना भर ईख पेरने, गन्ने का सीजन था, ईख पेरने के लिए कोल्हू चलाना पड़ा क्योंकि लेखक के पिता को गुड़ बेचकर एक अच्छी कीमत मिल जाएगी। और एक दिन लेखक ने क्या किया, अपने पिता से पाठशाला जाने की इच्छा प्रकट की। तो उसके पिता तो कभी चाहते ही नहीं थे। फिर उसने सोचा मेरे पिता तो कभी मुझे पाठशाला जाने के लिए हाँ करेंगे ही नहीं, तो उसने अपनी माँ से पाठशाला जाने की इच्छा प्रकट की। और कई बार अपने पिता से कह चुका था, लेकिन वो कोई भी उसका उत्तर नहीं देते थे, जरा भी अपना कुछ भी उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं दिखाते थे। तो उसके माँ ने पाठशाला जाने की जब इच्छा सुनी बच्चे की,
माँ की कुछ ममता अलग ही होती है। माँ ने अगर बच्चे की इच्छा सुनी तो उसने उस इच्छा को पूरा करना चाहा। माँ भी चाहती थी कि वो पाठशाला जाए, लेकिन क्या होता था, पिता के गुस्से के कारण वो चुप थी कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो फिर वो बस बौखला उठेंगे, क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे। तो अब लेखक ने एक तरीका बताया अपनी माँ को। क्या तरीका बताया, देखो, कोई बता सकते हैं क्या तरीका बताया? यस, आप में से कोई बता सकता है मुझे लेखक ने क्या तरीका बताया? यस चिल्ड्रन, उसने तरीका बताया कि उनके एक दोस्त है दत्ता राव, उनके पिता बहुत मानते हैं और किसी भी तरीके से उनके पास जाया जाए और पिता को भी पता ना चले। तो वो पाठशाला किसी प्रकार से पाठशाला जाने की बात बन जाए। पिता के गुस्से के कारण वो भी चुप थी। अब जब लेखक ने जो तरीका बताया वो उनको, उनकी माँ को थोड़ा सा समझ में आ गया कि दत्ता राव जो है इलाके के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके सामने लेखक जाकर और उसकी माँ उनको सब कुछ बताए। उनको विश्वास था कि वो जरूर उनके दिल की बात को सुनेंगे। दत्ता राव साहब इलाके के प्रभावशाली व्यक्ति, और उनके सामने जब जाकर लेखक और उनकी माँ वो कुछ कहेंगे तो वो इतने समझदार हैं क्योंकि वो शिक्षा प्रेमी भी है। तो लेखक ने क्या किया, यही एक प्लानिंग बनाई, योजना बनाई और अपनी माँ के साथ उनके घर चले गए और उनको बोल दिया कि हमारे आने की खबर मत देना। उनके सामने लेखक जाकर और उसकी माँ ने सारी बात बता दी, और राव साहब बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने लेखक के पिता को बुलाने के लिए लेखक की माँ को कहा कि किसी भी तरीके से उनको मेरे पास भेजना, और लेखक के पिता को डरा धमका कर समझाने की कोशिश की कि तुम अपने बेटे को, तुम्हारा बेटा पढ़ना चाहता है और बेटे को पाठशाला भेजो, और यदि तुम नहीं भेज सकते अपने बेटे को पाठशाला, स्कूल नहीं भेज सकते, तो मैं खुद उसका खर्च उठाऊंगा, स्वयं खुद मैं उसको पाठशाला भेजूंगा। आनंदा को, आनंद यादव को खुद मैं पाठशाला भेजूंगा। इस प्रकार लेखक का दोबारा पाठशाला में फिर से जाने का मार्ग जो बंद हुआ था वो खुल गया, प्रशस्त हो गया। ठीक है, अब क्या था देखो, रात के समय क्या था, माँ बेटा दोनों दत्ताजी राव के घर अपनी फरियाद लेकर जाते हैं और माँ दत्ताजी राव को सब कुछ बता देती है कि उनका पिता सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है और क्या करता है, खेतों में काम सारा आनंदा को करना पड़ता है। वो काम की तरफ खुद भी ध्यान नहीं देता। अब उन्होंने बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता दिया। ये बात सुनकर दत्ताजी राव को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेखक के पिता को समझाने का आश्वासन दिया, प्रॉमिस किया, वचन दिया कि मैं उनको जरूर समझाऊंगा, और दोनों को, माँ बेटे को घर भेज दिया। माँ बेटा, बेटे का क्या नाम, दुष्यंत आप बताओगे? दुष्यंत, अभी मैंने बताया बेटे का क्या नाम है? यस बोलो मैम। बेटा, दुष्यंत, यस मैम। यस मैम। बेटे का क्या नाम है? माँ बेटा दोनों अपने घर आ गए, तो बेटे का क्या नाम है? यस आंचल,
बेटा जो लेसन के लेखक हैं वही तो बेटा है आनंद यादव। लेखक वही तो है, जो लेसन के लेखक है वही आनंद यादव है। समझ आया? जो लेसन के लेखक हैं वही तो आनंद यादव है। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, दत्ताजी राव के बाड़े का जो बुलावा दादा पिताजी के लिए सम्मान की बात थी, इसलिए वो बड़ी खुशी से दादा दत्ताजी राव के बाड़े में जाते थे, क्योंकि पिता को रोजाना वो बुलाते थे। और आधे घंटे बाद क्या हुआ, बुलाने के बहाने लेखक भी वहीं पर चला जाता है। लेखक आनंद यादव, दत्ताजी राव लेखक को भी वहीं पर बैठा लेके, प्लानिंग तो पहले से थी लेकिन पिता को नहीं बताया था। बातचीत में दत्ताजी राव लेखक से क्या पूछते हैं, बेटा कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? अब लेखक आनंद यादव क्या बोले, जी मैं 5वीं में पढ़ता था किंतु अब नहीं जाता हूं। अब जैसे ही बातचीत हुई वार्तालाप में, लेखक दत्ताजी राव को ये बता देते हैं कि मुझे पाठशाला दादा नहीं जाने देते, दादा पिता नहीं जाने देते। अब दत्ताजी राव ने दादा पर पिता पर बहुत गुस्सा किया कि तुम पत्नी और बच्चों को काम में हमेशा लगाकर और खुद गांव भर में घूमते रहते हो। क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम्हारा बच्चा अगर पढ़ना भी चाहता है और तुम उसको पढ़ने नहीं देते हो? अब क्या किया, दत्ताजी राव ने आनंद लेखक को सुबह पाठशाला जाने को कहा। दादा मेरे आनंद के पाठशाला जाने पर मान गए, परंतु पाठशाला 11 बजे होती, इसलिए क्या कहते, उन्होंने क्या शर्त रखी, उसके दादा ने, उसके पापा ने क्या शर्त रखी, देखो कि दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना है, खेत पर हाजिर होने के बाद खेत से सीधे तुम्हें पाठशाला जाना है, और सवेरे पाठशाला जाने के लिए बस्ता खेत में ही ले आना। जैसे ही और तुम्हारी छुट्टी होगी स्कूल की, पाठशाला की जैसे ही छुट्टी होगी, छुट्टी होते ही सीधा खेत में आना, और जिस दिन खेत में कभी ज्यादा काम हो तो पाठशाला से गैर हाजिर भी हो जाना। ये आदेश देते हैं उनके पिता। और आज के पिता क्या कहते हैं, आज के पिता कहते हैं बेटा सिर्फ तुम पढ़ो, तुम्हें और कोई काम नहीं है। यहाँ लेखक के पिता कह रहे हैं कि तुम्हें सुबह 11 बजे से पहले खेत जाना है, और खेत ही अपना बस्ता लेकर जाना है, और क्या करना है, वहां से ही तुम्हें स्कूल जाना है, और स्कूल से फिर दोबारा खेत पर आना है, और काम काज करके फिर घर आना है। और अगर किसी दिन बहुत ज्यादा काम होगा तो उस दिन आप क्या करोगे, उस दिन आप छुट्टी मारोगे, उस दिन आप खेत में ही काम करोगे। आनंदा दादा की सारी बातें मंजूर कर लेता है, उसको सारी बातें मंजूर है, उसका मन आनंद से उमड़ रहा है, खुशियां हो रही हैं उसको, परंतु उधर दादा का मन आनंदा को पाठशाला भेजने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। अभी भी वो तैयार नहीं है कि कैसे मैं भेजूंगा, कौन करेगा, उनको काम की चिंता लगी हुई है, तो मेरी मौज मस्ती कैसे होगी, उनके मन में एक्चुअली तो ये है। और फिर कहते हैं कि हाँ अगर किसी दिन खेत में नहीं आया, क्या कहते हैं कि अगर किसी दिन खेत में नहीं आया तो गांव में जहां भी मिलेगा वहीं पर कुचल दूंगा, वहीं पर तुम्हारी ऐसी मार लगाऊंगा कि जो तुम्हारे ऊपर पड़ने का भूत सवार हो रहा है
और फिर उसका मजाक उड़ाते हुए क्या कहते हैं कि कहीं तू बैरिस्टर नहीं होने वाला, बैरिस्टर वकील नहीं बनने वाला। और आनंदा जो है गर्दन नीची करके सारी बातें सुनता है, लेकिन पढ़ना है, सोचा हुआ है, ठान ली है कि मुझे अब थोड़ा सा मौका मिला है, उस मौके को खोने नहीं देना। बेटा यहाँ इतना ही पाठ आज हम पढ़ेंगे, हमें यहाँ से क्या सीख मिलती है? कोई बता सकता है मुझे कि जितना हमने ये पाठ पढ़ा है अभी तक, उसके पिता कह रहे हैं कोई बैरिस्टर नहीं बनने वाला, और आनंदा जो है गर्दन नीची करके और उनकी सारी बातें सुन रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जूझ है, परिश्रम करने की इच्छा जागृत है, संघर्ष करने की लगन है, जिसके अंदर बेटा जूझ उत्पन्न हो गई, परिश्रम करने की जिसकी आदत बन गई, लगन हो गई, तो वो अपना लक्ष्य जरूर पा देगा। आप भी बेटा, मैं यही कहना चाहूंगी कि आनंदा की तरह अपने अंदर जूझ उत्पन्न कीजिए, जूझ पैदा कीजिए, तो आपका एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि आप क्लास ना अटेंड करें। आप कैसे भी क्लास अटेंड करेंगे, आप उसके लिए कुछ भी बहाने नहीं लगाएंगे। अभी तो आपके लिए अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की तो क्या भले ही ना हो, और अगर आपके अंदर जूझ उत्पन्न हो जाती है पढ़ने की, तो अगर नेटवर्क इश्यू भी होगा तब भी आप अपना रास्ता कहीं से खोज लोगे, कहीं और जाकर कोई और इसका सोर्स खोजकर आप अपने पापा के फोन से, मम्मी के फोन से, या अपने किसी फ्रेंड के साथ मिलकर आप क्लास जरूर अटेंड कर लोगे। सिर्फ हमारे पास एक ही चीज चाहिए, जूझ, सिर्फ एक चीज। तो आप देखिए, अब ये जूझ के लिए ही यहाँ पर माँ बेटे ने किस प्रकार से पूरी योजना बनाई कि किसी तरीके से हमारा पढ़ाई का रास्ता खुल जाए। उन्होंने देखो तरीका बताया कि हमारे पिता दत्ता राव जी को बताया कि मेरे पिता को समझाओ, वो मुझे पढ़ने के लिए परमिशन दे, आज्ञा दे। जब ऐसा बताया गया तो क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया कि उनको पढ़ने के लिए आज्ञा देनी थी। अगर हम करना चाहें तो हर समस्या का समाधान है। यहाँ लेखक की इतनी बड़ी समस्या थी कि पिता पढ़ाना ही नहीं चाहते थे और माँ चाहती थी। माँ ने और लेखक ने, दोनों ने योजना बनाकर किसी तरीके से उस समस्या का समाधान निकाला, उस समस्या से छुटकारा पाया और स्वयं आनंदा को पाठशाला जाने का रास्ता मिल गया। उनके पिता ने खुद ही कहा, स्वयं आनंदा को पाठशाला भेजने के लिए कहा, और इस प्रकार लेखक का पाठशाला में दोबारा जाने का रास्ता प्रशस्त हो गया। उसको खुशियां मिल गई, मन की इच्छा पूरी हो गई। और उसके लिए लेकिन उसको कितनी मेहनत करनी थी, उसने सारी जो भी शर्तें थी अपने पिता की वो मंजूर की कि सुबह स्कूल जाने से पहले, सुबह स्कूल जाने से पहले खेत पर जाना और फिर स्कूल जाना, पढ़कर आना। क्या बच्चा थकता नहीं है? लेकिन संघर्ष है, जूझ है, जूझ अपने अंदर है तो थकावट भी नहीं होती। और फिर उसके बाद में दोबारा खेत आना, फिर स्कूल से मिला हुआ काम भी करना। और आगे हम देखेंगे अगली कक्षा में कि जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा था तो उसको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो किस प्रकार से अपने अध्यापकों के दिल में बस गया। आप लोगों को बेटा इतनी सुविधाएं आपके पेरेंट्स ने दी हुई हैं,
आप तब भी पढ़ने से जी कतराते हो? नहीं, आज से आप इस चीज को अपने दिमाग में, अपने दिल में बिल्कुल फिक्स कर लोगे कि हमें लगन से पढ़ना है, बिल्कुल मेहनत से, संघर्ष से पढ़ना है। क्योंकि बेटा संघर्ष इज लाइफ, लाइफ इज संघर्ष। जिसने संघर्ष नहीं किया उसको जीवन का क्या पता। जिसके अंदर कुछ पाने की, कुछ बनने की इच्छा नहीं है, उसको जीवन का क्या पता। जीवन तो उसी का है ना जिसने संघर्ष करना सीखा है। जो संघर्ष करना सीख गया वो जिंदगी में सब कुछ सीख गया। वो अपना हर समय सुखपूर्वक व्यतीत करेगा। ये लेसन हमें यही सिखा रहा है। और इसी कारण मैंने आज आपको सिर्फ इसका आधा सारांश बताया है। बाकी का सारांश मैं आपको कल बताऊंगी कि आप पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें कि हमें अपने जीवन में संघर्ष करना है, लेखक आनंदा की तरह, लेखक आनंद यादव की तरह हमें अपने जीवन में संघर्ष करके ही आगे बढ़ना है। चलिए अब इसके मुझे क्वेश्चन के आंसर्स बताइए वन बाय वन, और स्क्रीन पर आपके सामने आंसर सब होंगे। मैं आपसे पूछती हूँ, आप ध्यान दीजिए बस, ठीक है। जूझ पाठ के लेखक कौन है? जूझ पाठ के लेखक कौन है? यस, दुष्यंत बोलो बेटा। मैम आनंद यादव। आनंद यादव, वेरी गुड। जूझ पाठ में, यस, जूझ पाठ में किसके जीवन की गाथा बताई गई है, किसके जीवन की कहानी बताई गई है? यस आंचल। जूझ पाठ में लेखक का संघर्ष बताया। पाठशाला जाने की प्रथा। यादव। और लेखक के पिता उसे पाठशाला जाने से क्यों रोकते थे? उसे पाठशाला जाने से क्यों रोकते थे? लेखक के पिता उनको खेती के काम में लगाना चाहते थे। क्योंकि वो खुद काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो उसको पाठशाला जाने से रोकते थे। नेक्स्ट। यस बेटा, नेक्स्ट देखिए। उसके पिता ने उसको पाठशाला जाने से रोक रखा था, और वो सारा दिन क्या करते थे पिता? पिता क्या करते थे सारा दिन? यस दुष्यंत बोलो बेटा। मैम वो सारे दिन घूमते रहते थे हाँ, गांव में। गांव में घूमते रहते थे और खेती बाड़ी का काम बिल्कुल भी नहीं करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि उन्होंने, लेखक ने अपने दिल की बात किसको बताई? लेखक ने अपने दिल की बात किससे की? बोलो बेटा। लेखक ने अपने दिल की बात किससे की? वो पिता से तो कर नहीं सकता था, डरता था। माता जी से। माँ से, अपनी माँ से की। और उसके दिल में क्या बात थी, क्या उसके दिल की बात थी, क्या भावना थी, क्या फीलिंग थी? यस आंचल बोलो बेटा। वह चाहते थे कि उन्हें पाठशाला जाने का एक अवसर दिया जाए, जिससे वह पढ़ लिख कर कुछ यस पैसा कमा सके। कि उसको पढ़ने दिया जाए। और उसकी माँ ने, फिर माँ ने और लेखक ने और उसकी माँ ने क्या योजना बनाई? हाँ? क्या योजना बनाई उन्होंने? बोलो जल्दी। यस बेटा, उन्होंने क्या प्लानिंग बनाई, किसके पास जाने की प्लानिंग बनाई? यस आंचल। आंचल बोलो बेटा, किसके पास जाने की प्लानिंग बनाई?
उनके दोस्त के पास जाने की प्लानिंग, उनके फ्रेंड के पास जाने की प्लानिंग बनाए, ठीक है। और उस प्लानिंग में वो सफल हुए या नहीं, उस योजना में वो सफल हुए या नहीं, उनके पास जाने की प्लानिंग बनाई कि किसी प्रकार से योजना बनाई कि किसी प्रकार से लेखक के पिता को समझाया जाए कि इसको पाठशाला भेजा जाए और लेखक को खुशियां मिले, लेखक का जो सपना है वो अपना सपना पूरा कर सके। क्या ये प्लानिंग सफल हुई? यस, कौन बताएगा मुझे? हैंड रेज करिए बेटा। हाँ जी आंचल बोलो बेटा। बोलो बेटा आंचल, क्या प्लानिंग बनाई? कि इसको पाठशाला भेजा जाए, लेखक को, आनंदा को पाठशाला भेजा जाए और ये दत्ताजी राव से कहा जाए। दत्ताजी राव जरूर पिता को समझाएंगे और उनका हाँ, और वो पिता की बात जरूर मान लेंगे। और पढ़ने के लिए लेखक ने अपनी सारी शर्तें भी मंजूर की। लेखक ने जितनी भी शर्तें थी वो सारी शर्तें मंजूर थी। वो क्या क्या शर्तें रखी थी पिता ने उसके सामने? दुष्यंत आप बताइए। दुष्यंत, आनंदा के पिता ने क्या क्या शर्तें रखी थी? बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी। यस, उनके पिता ने शर्त रखी कि इसको खेत का काम भी साथ ही करना पड़ेगा। सुबह 11 बजे स्कूल जाने से पहले ये खेत में अपना बैग लेकर आएंगे और खेत में काम करके उसके बाद में पाठशाला जाएंगे। पाठशाला से फिर दोबारा ये खेत पर ही लौटेंगे और उसके साथ साथ अगर किसी दिन खेत में ज्यादा काम होगा तो क्या करना है? खेत में ज्यादा काम होगा तो उस दिन छुट्टी करनी है, स्कूल नहीं जाना। और उसने सारी शर्तें ये मंजूर की और क्या किया? अपनी पढ़ाई शुरू कर दी।